अब तो प्रसन्न हो जाओ सती, शिव की होने जा रही हो। प्रसन्न हूं माता कि शिव को पाने जा रही हूं, परंतु मन में भय है कि पिताश्री को ना खो दूं। जब से मैंने ये चयन किया है, पिताश्री मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मैं उन्हें कैसे मनाऊं? पुत्री, एक और पिता का प्रेम है जिसका आधार है हठ, अभिमान, और एक और शिव का प्रेम जिसका आधार है विश्वास। विश्वास को पाने के लिए तुम्हें हठ और अभिमान से दूर जाना ही होगा पुत्री। प्रेम को पाने के मार्ग में तुम्हें समर्पण और विद्रोह के दो राह मिलेंगे। अब ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम किस से समर्पण करती हो और किस से विद्रोह। अब तुम जाओ, आराम कर लो। कल प्रभात कुमकुम सज्जा है। हाँ, प्रेम हम दोनों ने किया है सती, इसलिए त्याग का मूल्य हम दोनों चुकाएंगे। देखिए महादेव, कैसे सजाया है हमने कैलाश को। कुछ कमी रह गए हो तो क्षमा चाहते हैं, समय कम था ना। मैं तो केवल तुम सबका मुख देख रहा हूं। कितना परिश्रम किया तुम सभी ने। थक गए होगे ना? हाँ हाँ महादेव, थकान के कारण मैं मूर्छित होने वाला था। आओ, मेरे पास बैठो, विश्राम कर लो। बड़बोला, बड़बोला। नहीं महादेव, हम थके कहाँ थे? हम तो थकने का अभिनय कर रहे थे, बस आपका ध्यान खींचने के लिए। आपके पास का ये रिक्त स्थान केवल माता सती के लिए है ना महादेव? कितना अद्भुत होगा ना वो क्षण जब हम महादेव को हल्दी लगाएंगे। किंतु शिव के वास्तविक ससुर श्री का क्या? उन्हें चंदन का टीका लगाना। हो सकता है ऐसा करके प्रजापति दक्ष का मस्तिष्क ठंडा हो जाए।
कभी सोचा नहीं था कि मेरी पुत्री मेरे विरुद्ध जाएगी। भस्म में मिलने जा रही है। जा, ये शुभ हल्दी तुझे सुरक्षित रखे। आइए महादेव, आपको हल्दी लगानी है। हल्दी क्यों? कल आपका विवाह है महादेव। हल्दी का लेप लगाने से आपके मुख पर थोड़ा और निखार आ जाएगा। निखार क्यों? सुंदरता के लिए। बारात में जाने से पहले सुंदर तो दिखना होगा ना। सुंदरता क्या होती है नारायण? मौलिकता ही तो सुंदरता है। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति की मौलिकता ही तो उसकी सुंदरता होती है। और ऐसे भी मेरा श्रृंगार तो मेरी सती का प्रेम ही है, जो इस भस्म के समान मेरे पूरे शरीर पर लिपटा हुआ है। क्या किसी के श्रृंगार को ढकना उचित होगा नारायण? महादेव तो महादेव ही हैं। काल को तो काट ही देते हैं और इनका तर्क कोई नहीं काट सकता। ठीक है महादेव, समझ गया। आपकी मौलिकता ही आपका श्रृंगार है। महादेव के लिए भस्म स्नान की तैयारी की जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं मानता हूं कि भस्म मेरा श्रृंगार है, परंतु विवाह पर जाते समय अपनों का प्रेम चाहिए होता है, और इस भस्म को आपकी हल्दी और भी सुंदर बना देगी। आइए। शुभ मंगल घड़ी है आज, लगाओ शुभ हल्दी सखी,
शुभ चंदन कुमकुम और लगाओ शुभ हल्दी सखी। सच में आज महादेव देखेंगे ना तो ठगे से रह जाएंगे। इन हाथों पर अधिकार है शिव का, अब से सती संसार है शिव का। शुभ मंगल अवसर की आज घड़ी है, सती पर चढ़ा है रंग ये शिव का। सती हो गई आधा अंग शिव का, सती संगनी आधार है शिव का। भस्म रमैया भस्म धारी, बसती है शिव मन दक्ष कुमारी। शिव सती है युगों से संग, सती भावना और प्यार है शिव का। अब से सती संसार है शिव का। सती शिव का है मान, शिव सती के अभिमान। एक दूजे से जुड़े हैं जैसे सन में हो प्राण। सती कोमल किशोरी, शिव औघड़ अघोरी। पर प्रेम एक सा है जैसे चंद्र चकोरी। अति उत्तम अति उत्तम। बड़े भैया, संध्या तक बारात पहुंच जाएगी। अपनी पुत्री के सदा आनंद के लिए आप अपने मन की ये सारी कटुता निकाल दीजिए। आप जानते हैं भैया, यहाँ आपकी पुत्री को हल्दी लगाई जा रही है और वहां शिव का भस्म स्नान किया जा रहा है। हल्दी की सुंदरता और भस्म की मौलिकता के मिलन का यह विवाह अद्भुत है। ना भूतो ना भविष्यति है, ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। सत्य कह रहे हो नारद। हल्दी घर की चौखट के अंदर का, भीतर का प्रतिनिधित्व करती है और भस्म हर गृहस्थी के अंत होने का। दोनों का मिलन असंभव है। एक भक्त बनकर नहीं, पिता बनकर सोचो नारद, तब एक पिता की पीड़ा समझ आएगी। ऐसा नहीं है भैया, मैं आपका भाई हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, परंतु आप अब इस स्थिति को समझिए ना। शिव के साथ संबंध बनने जा रहा है। आप अतीत को अतीत में रहने दीजिए और यही अवसर है, संबंधों को सुधार लीजिए। सुधारना चाहता हूं नारद। मैं भी अपनी पुत्री का दुख अब और नहीं देख सकता। सच सच। मैं वचन देता हूं नारद,
मन का सारा मैल भूल जाऊंगा, सारा प्रतिशोध भुला दूंगा, शिव को स्वीकार कर लूंगा, उन्हें अपना जमाता मान लूंगा। जय हो। किंतु 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 शिव को मेरी एक शर्त माननी होगी। भैया, संबंधों में भी शर्त? बता दीजिए क्या शर्त है। असंभव नहीं, ये संभव नहीं है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे शिव तो हर असंभव को संभव कर देते हैं ना, तो कहो उनसे इसे भी संभव कर दे, मैं शिव को स्वीकार कर लूंगा। कैसे पिता हैं आप? यहाँ आपकी बेटी के विवाह की शुभ घड़ियां चल रही हैं, उसे हल्दी लगाई जा रही है ताकि उसका लावण्य बना रहे। आप उसके दाम्पत्य में विष घोल रहे हैं। आप अपना ये हट छोड़ दीजिए। हट नहीं कर रहा, ये एक पिता की चिंता है अपनी पुत्री के लिए, और उस चिंता से मुक्त होने के लिए ही मैंने ये प्रस्ताव रखा है। अपनी पुत्री के दाम्पत्य में विष नहीं घोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि उसके मुख पर जो मुस्कान है वो सदैव बनी रहे, परंतु प्रेम अंधा होता है, विवाह के बाद के क्लेश नहीं देख पाता। और फिर मैं तो पिता हूं, अपनी पुत्री की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी। और विवाह तो बराबरी का संबंध होता है। जब मेरी पुत्री इस संबंध के लिए अपनी समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करने को सज्ज है, तो शिव क्यों नहीं? क्या शिव मेरी छोटी सी शर्त नहीं मान सकते? प्रेम तो शिव ने भी किया है ना, उन्हें भी उसका मूल्य चुकाना होगा। सारा त्याग मेरी पुत्री ही क्यों करे? अपनी दृष्टि पर बंधी हुई ये अहंकार की पट्टी खोल दीजिए। स्वयंवर की शर्त शिव पूर्ण कर चुके हैं, फिर अचानक ये नई परीक्षा, नई शर्त कहां से उत्पन्न हो गई? आप जो कर रहे हैं वो अनुचित है। भैया, मेरा आपसे यही सुझाव नहीं मांग रहा हूं और ना ही आग्रह कर रहा हूं। ये प्रजापति दक्ष का आदेश है। जाओ और ये प्रस्ताव शिव के समक्ष रखो, और यदि ये कार्य नहीं कर सकते तो और भी बहुत से दूत हैं मेरे पास। ठीक है, मैं जाता हूं, मैं स्वयं जाता हूं शिव के पास आपका ये प्रस्ताव लेकर। लो, हो गई हल्दी। तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हो रही है सती। जाओ जाके स्नान कर लो, ताकि हम शिव की सती का सुंदर श्रृंगार कर सकें। अरे 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 कितनी ठंडाई पियोगे? कैलाश के इस शीत में इतनी ठंडाई पियोगे तो ठिठुरोगे। अरे हटो, उसमें क्या ठिठुरना? हम ठहरे शिव जी के बाराती, और आज तो शिव जी का विवाह है। बारात में मैं ऐसा नाचूंगा कि पूरे बदन में तप आ जाएगा, और उसी का निवारण करेगी ये ठंडाई।
माँ, कुछ ही क्षणों में मैं आपसे दूर चली जाऊंगी और आप मुस्कुरा रही हैं। आपको मेरे जाने का दुख नहीं है, आप मेरे जाने से प्रसन्न हैं। प्रसन्न तो मैं हूं पुत्री, और इसके दो कारण हैं। एक कि तुम्हारा वर योग्य है, और तुम्हारा प्रेम भी। और दूसरा कि विवाह के पहले हर स्त्री पुत्री होती है, परंतु विवाह के बाद वो अपनी माँ की सखी बन जाती है। मुझे तो एक नई सखी मिलने वाली है, मैं दुखी क्यों होंगी बताओ? कदाचित पिताश्री के मुख पर भी ये प्रसन्नता होती। ऐसी बात नहीं है सती, वो तुम्हारे लिए प्रसन्न है। बस यही चिंता है कि तुम कैलाश में कैसे रहोगी। और हर पिता को थोड़ा भय होता है कि कहीं विवाह के बाद पुत्री केवल पति की ही ना होकर रह जाए। और तुम्हारा विवाह महादेव से होने जा रहा है। आशा है सती, ये शत्रुता तुम्हारे और तुम्हारे पिता के प्रेम के मध्य नहीं आएगी। माताश्री, मैंने कल आपसे प्रश्न किया था ना कि शिव को पाकर कहीं मैं पिताश्री को ना खो दूं। मुझे उसका उत्तर मिल गया है। आपने जिस प्रकार अपने पति के प्रति निष्ठा और पुत्री के प्रति स्नेह में संतुलन बनाया है, मैं भी अपने पिता और पति के मध्य वही संतुलन बनाऊंगी। मैं उनके बीच शत्रुता की डोर नहीं, मित्रता की डोर बनूंगी। आपने उनके मान और मेरे मान दोनों को आहत नहीं होने दिया। मैं भी पिताश्री और शिव दोनों के मान को आहत नहीं होने दूंगी। अश्रु क्यों माता? पुत्री, माँ केवल 2 ही बार प्रसन्न होकर रोती है। एक जब जन्म के बाद वो अपने संतान का भोला मुख देखती है, और दूसरा जब उसकी संतान सयानी हो जाती है। आज मेरी सती बड़ी हो गई और सयानी भी। अब मैं तुम्हें हर्ष से विदा करूंगी। माताश्री, आप ही की भांति मैं भी अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। पिताश्री और शिव के बीच की शत्रुता की खाई को काटने के लिए मुझसे जो संभव होगा मैं वो करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस घर से संबंध तोड़कर नहीं, बिखरे संबंध जोड़ने जा रही। ये मेरा वचन है, और आज के बाद मैं इसकी चिंता नहीं करूंगी। शिव है ना, पूरी सृष्टि को संभालते हैं, हमारी समस्या भी संभाल लेंगे। कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना गोरा गोरा, उजला उजला, सुंदर ना? विवाह के लिए पूर्ण रूप से सजा हूँ। बारात में केवल एक ही कमी थी, विदूषक की, जो तुमने पूरी कर दी। क्या मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ? अरे नहीं नहीं बड़बोला, तुम तो अति सुंदर दिख रहे हो। मैं तो केवल उपहास कर रहा था। कहीं तुम्हारी सुंदरता से कोई सुंदरी मोहित ना हो जाए वहां महल में, और एक की जगह 2 वधुएं लानी पड़ जाए कैलाश में। मैंने अभी विवाह के विषय में नहीं सोचा है। अच्छा। बड़बोला, तुम भोले ही रहोगे। चलो तुम्हें पुण्य स्नान करवाते हैं। चलो ठंडे झरने के नीचे खड़ा कर दो, और उसके बाद ठंडाई से दूर। चलो तुम्हें पुण्य स्नान करवाते हैं। प्रणाम प्रभु।
अभी तो गए थे देवऋषि, लौटने का कोई विशेष कारण? क्या बात है? प्रभु, आपको भी बताना पड़ेगा, आप तो सब जानते ही हैं, किंतु मैं दूत हूं और अपना कर्तव्य निभाऊंगा ही निभाऊंगा। तो अपना कर्तव्य निभाइए। प्रभु, प्रजापति का एक संदेश है। उनका मानना है कि जब प्रेम आपने और उनकी पुत्री दोनों ने किया है, तो उसका मूल्य केवल उनकी पुत्री देवी सती ही क्यों चुका है। उन्हें चिंता है प्रभु कि महलों में पली बड़ी उनकी प्रिय पुत्री यहाँ सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। ये उनका सोचना है प्रभु। और वो ये भी कह रहे हैं कि कैलाश में कहाँ सती को महलों वाला सुख मिलेगा। इसलिए प्रभु, इसी समस्या के सुझाव स्वरूप उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है प्रभु। यदि आप सज्ज हैं तो मैं बताऊं। भूमिका मत बांधिए देवऋषि, स्पष्ट कहिए, मैं सुनने को सज्ज हूं। ऐसा है प्रभु कि प्रिय दक्ष भैया आपसे अपनी सारी शत्रुता भुलाने को सज्ज हैं। वो आपको अपने जमाई की तरह पूर्ण रूप से स्वीकार भी लेंगे। परंतु क्या देवऋषि? परंतु उनका प्रस्ताव यह है कि विवाह के बाद आप कैलाश छोड़कर उनके महल में रहें। एक नेत्रहीन व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वप्न होता है इस संसार को देखना, जिसमें साथ देती है उसकी छड़ी, और ये छड़ी ही उसे उचित और अनुचित मार्ग दिखाती है। परंतु जब इस नेत्रहीन व्यक्ति को दृष्टि मिलती है, तब यह सबसे पहला त्याग अपनी उस छड़ी का ही करता है। परंतु निराश ना हो, क्योंकि किसी का साथ छूटने से एक यात्रा का अंत नहीं होता। उसके गंतव्य को सोचो, यात्रा जारी रहेगी।